22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब भारतीय सेना ने देर रात एयर स्ट्राइक के जरिए दे दिया है। पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी अड्डों को नष्ट कर भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। इस साहसिक कार्य के बाद पूरे देश में उत्सव और गर्व का माहौल है, जिसका असर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी देखने को मिला। वंदे मातरम समिति के तत्वावधान में गीता मंदिर के पास जश्न मनाने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्था के सदस्यों ने हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय, जय जवान और जय हिंद के नारे लगाए। ढोल नगाड़ों की गूंज और सिंदूर का तिलक लगाकर एक दूसरे का मुंह मीठा कराया, जिससे देश प्रेम और एकजुटता का सभी को संदेश दिया गया। लोगों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर और जमकर आतिशबाजी करके अपनी खुशी जाहिर की। दिन में ही आतिशबाजी के नजारे देखे गए मानो दीपावली समय से ही पहले आ गई हो। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष अनूप जायसवाल ने कहा कि हम भारत की सेना का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने यह साबित कर दिया है कि भारतीय सेना कुछ भी कर सकती है। भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी आभार व्यक्त करते हैं। यह अभियान उन आतंकी घटनाओं की प्रतिक्रिया स्वरूप रहा, जिसमें निर्दोष नागरिकों, विशेषकर हिंदू बहनों के सुहाग उजड़ गए थे। आज हम सब काशी की सड़कों पर ढोल नगाड़े, मिठाई पटाखे के साथ उतर करके माननीय मोदी जी का वंदन अभिनंदन करने के लिए उतरे हैं। भारतीय सेना का अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। हमारे 22 तारीख को जो 26 निर्दोष लोगों की हत्या पहलगाम में हुई थी, आतंकवादियों के ठिकाने पर हमला करके मोदी जी ने बता दिया पूरी दुनिया को कि भारत को अगर कोई छेड़ेगा तो वो छोड़ेंगे नहीं। हम किसी के ऊपर हमला नहीं करने जाते हैं। भारत मानवतावादी देश है, लेकिन हमारे बगल में आतंकवादी देश है। हम 100 देशों को दुनिया में वैक्सीन देने का काम करते हैं और वो पूरी दुनिया को आतंकवादी देने का काम करता है। तो ऐसे देश को सबक सिखाने का काम वैक्सीन से नहीं, मिसाइल से हो सकता है। तो उसको मिसाइल हम लोग मुफ्त दे रहे हैं, आगे भी उनको और मिसाइलें मुफ्त दी जाएंगी जैसी उनकी आवश्यकता हो। सवाल सामरिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो भारत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, लेकिन वो परमाणु बम की धमकी दे रहा है। दुनिया के देशों ने उसे समझाया भी कि परमाणु बम की धमकी देना गलत है, और अब विदेशी धरती से पाकिस्तान को नसीहत भी दी गई है कि भारत ने जो किया है वो उसका अधिकार था। ऐसे में पाकिस्तानी की भक्तियों किस तरह से लेंगे और सेना को क्या कहेंगे? अगर 140 करोड़ देशवासी उठ खड़े होकर के बोल बम बोल देंगे ना, तो उतने में पाकिस्तान उड़ जाएगा, जो कि काशी का सर्वप्रिय नारा है। यहाँ बोल बम बोला जाता है और माननीय मोदी जी बम मार रहे हैं आज, और ये दिखा रहे हैं काशी वासियों के, पूरी भारतवासियों के हृदय की इच्छा पूरी कर रहे हैं। जो मृतक हैं हम उन्हें वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन उन बहनों के घाव पर ये मलहम जरूर होगा, क्योंकि जिनका सुहाग उजड़ा है उनको एक तरह से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है ये ऑपरेशन सिंदूर। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हम बधाई के लिए आज सड़कों पर उतरे हैं। ढोल नगाड़े, मिठाई पटाखे के साथ माननीय मोदी जी, भारतीय सेना का आभार व्यक्त करने, कृतार्थ होने के लिए हम सड़कों पर उतरे हैं।